आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी शुक्रवार 4 नवंबर 2022 है। आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। आप सभी को खूब खूब बधाई। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के साथ अन्नकूट भोग आरोगने के लिए पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु श्रीनाथ जी में पधारते हैं। लेकिन इस बार प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का श्री जी के मंदिर में पधारने का घटनाक्रम कुछ विशेष था। इस प्रस्तुति में इस संपूर्ण घटनाक्रम को समाविष्ट करना संभव नहीं होने के कारण हम आगामी प्रस्तुति में यह घटनाक्रम संपूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। यह दिव्य शंखनाद की एक विशेष प्रस्तुति है। थोड़ा सा ध्यान से देखिए और फिर संदर्भ समझिए। जो जन्मवेदनी आपके समक्ष दृश्यमान है, यह प्रभु श्रीनाथ जी में हुई गोवर्धन पूजा के दर्शनों के समय की है। स्थल प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी का गोविंद चौक है। जहाँ तक कैमरे की नज़र जा सकती है वहाँ सभी जगह लोग हैं जो गोवर्धन पूजा के पश्चात होने वाली गौ क्रीड़ा को देखने के लिए यहाँ उमड़े थे। और गौ माताओं के पधार जाने के बाद अब ये लोग अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि जब गोवर्धन पूजा हो जाती है और गौ माताएँ गौशाला पधार जाती हैं, तत्पश्चात अन्नकूट का क्रम श्री जी में प्रारंभ होता है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर जाने वाले मार्ग के हैं। समय रात्रिकाल में अन्नकूट के दर्शनों का है। इस समय भी हालात ऐसे ही हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दर्शनार्थी वैष्णव एवं स्थानीय निवासियों की जन्मवेदनी है। संदर्भ यह है कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग कौतुक देखने आते हों, लेकिन जो प्रभु श्रीनाथ जी को जानते हैं, मानते हैं, उनके यहाँ होने वाली गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट के ये केवल दर्शन करने नहीं आते हैं। इनके मन में, चिंतन में और गहन मानसिकता में प्रभु के प्रति आस्था है, जो कुछ इस प्रकार से प्रकट होती है। यह प्रभु श्री जी की गौ माताएँ हैं और गोवर्धन पूजा के पश्चात ये गौशाला पधार रही हैं। जैसा कि दृश्यमान है, हर कोई इन्हें स्पर्श करना चाहता है, छू लेना चाहता है। भावना यह है कि गौ माताएँ और वह भी श्रीनाथ जी की इतनी पवित्र मानी जाती हैं और प्रभु के प्रति इनका जो भाव है उसके कारण हर कोई इन्हें छूकर कृतार्थ होना चाहता है, धन्य होना चाहता है। उसके लिए इस प्रकार का प्रयास हर कोई करता हुआ दिखता है। जरा उनके मन के भावों को समझिए। इस वीडियो में जो दृश्यमान है वह एक महिला अपने ऊपर रज बिखेर रही है। एक महिला अपने हाथ में रज लेकर चल रही है। यह गौ माताओं की रज है और इनकी आस्था है। दूसरी तरफ अब जो आप देख रहे हैं यह अन्नकूट लूट के दौरान का दृश्य है और जिसके पास से हाथ फैलाकर कुछ मांग रहे हैं वह धनी लोग हैं। बात केवल यहाँ तक ही नहीं है। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं इसमें
श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकाय श्री राकेश जी महाराज के पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा अन्नकूट के भोग सरने के पश्चात श्री जी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और अब नक्कार खाना द्वार के वहाँ से प्रभु को साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। सदियों पश्चात आज के इस युग में भी ऐसा क्यों है? चलिए पहले इस वर्ष के गोवर्धन पूजा की कुछ झलकियों के वास्तविक आवाज़ों के साथ दर्शन करते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। सदियों से चली आ रही गोवर्धन पूजा की प्रभु श्रीनाथ जी में परंपरा का चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा निर्वहन कर रहे हैं। लाडीले लाल श्री नवनीत प्रिया जी के सानिध्य में होने वाली इस प्रक्रिया के दर्शन करने के लिए हर कोई लालायित रहता है। गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी में एक और विशेष घटनाक्रम होता है, अन्नकूट लूट का। यह श्री जी में होने वाले अन्नकूट महायज्ञ का एक अनिवार्य हिस्सा है। दृश्य प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के नकार खाना चौक के हैं। समय रात के 10 बजे का है। जो जनमेदिनी दिख रही है यह नाथद्वारा के आसपास स्थित गांवों से आए हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, जो प्रभु श्रीनाथ जी के अन्नकूट के प्रसाद को प्राप्त करने आए हैं। उल्लेखनीय यह है कि यहाँ से प्राप्त हुआ प्रसाद ये सभी वर्ष भर संभालते हैं और अपने जीवन के विशिष्ट अवसरों पर इनका प्रयोग सामग्रियों को शुद्ध करने, पवित्र करने और प्रसादी करने में करते हैं। वास्तविक आवाज़ों के साथ थोड़े दृश्यों का आप भी अवलोकन कीजिए और आनंद लीजिए, फिर चर्चा करेंगे आगे। ये सभी लोग भी यहाँ पर सदियों से आ रहे हैं और इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। आज के इस युग में भी यह सब हो रहा है और गहन आस्था इसमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? आइए, लाल दरवाजा के इसी द्वार से हम एक विशिष्ट घटनाक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप ही निर्णय कीजिए, यह चमत्कार है या प्रभु श्री जी की कृपा। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी में हुए कान जगाई के दिवस के हैं। गौ माताएं अपने प्रवास स्थल को पधार रही हैं। आज इन दृश्यों का संदर्भ कुछ अलग है। आप गौ माताओं के वजन के साथ इनकी गति का अंदाज लगाइए। क्या इनका अचानक रुक पाना संभव है? घटना प्रभु श्री जी की गौ माताओं के प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में पधारने के समय की है। गौ माताएं श्री गोवर्धन पूजा चौक में पधार रही थीं। कई बार ऐसा होता है कि अधिक संख्या होने के कारण कुछ गौ माताएं बाहर रह जाती हैं और वह पुनः लौटने का प्रयास करती हैं।
इस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसे रोकने के लिए ग्वालवाल लाल दरवाजे का द्वार बंद करते हैं, लेकिन कभी कोई गौ माताएं और भी बाहर रह जाती हैं तो द्वार पुनः भी खोलना पड़ता है। यही उस दिन भी हुआ। गौ माताओं के प्रवेश के पश्चात द्वार बंद किया जा रहा था, तभी यह चमत्कार हुआ। शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। आइए अब इसे स्लो मोशन में फिर से देखते हैं। द्वार बंद करने के दौरान ही गौ माताएं आती हुई दिखती हैं, द्वार पुनः खोला जाता है। जब गौ माताएं अंदर प्रवेश कर जाती हैं तब ग्वालवालों द्वारा इस द्वार को बंद करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रयास के दौरान श्वेत रंग की धोती अंगरखी पहने ग्वाल को ध्यान से देखिए। वह दोनों दरवाजों को पकड़कर बंद कर रहा है और पीछे से गौ माता पूर्ण गति से आती हैं। जरा सोचिए, केवल कुछ पलों का विलंब क्या कर सकता था। एक बार फिर से देखिए, गौ माता के इस वेग के साथ यदि द्वार बंद हो जाते तो इस ग्वाल का क्या होता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ग्वाल और गौ दोनों प्रभु श्री जी के प्रिय हैं, अतः कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि गौ माता की गति रुकना तो असंभव ही था और हमारे सामने रोज होने वाले घटनाक्रमों से इसे और बल मिलता है। इस दृश्य को ही देखिए, गायों के झुंड में फंसा ग्वाल किस तरह पुनः आराम से उठकर गौ क्रीड़ा में भाग लेता है। अद्भुत है ना। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग की सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। आप सभी को देव प्रबोधिनी एकादशी की खूब खूब बधाइयाँ। आइए सबसे पहले देव प्रबोधिनी एकादशी की भावना के दर्शन करते हैं। तत्पश्चात प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में होने वाले परिवर्तनों को देखेंगे और फिर प्रभु दर्शन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयन हो जाने के पश्चात से प्रारंभ हुए चातुर्मास का समापन कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवोत्थान उत्सव होने पर होता है। इसे केवल वैष्णव ही नहीं, सभी सनातनी बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यों के शुभारंभ में संकल्प भगवान विष्णु को साक्षी मानकर किया जाता है। अतएव चातुर्मास में प्रभावी प्रतिबंध देवोत्थान एकादशी के दिन समाप्त हो जाने से विवाह आदि शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। यदि श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिकाओं में देव प्रबोधिनी एकादशी के दर्शन करें तो श्री जी में देवोत्थापन शुभ भद्रा रहित समय के अनुसार प्रातः मंगला पश्चात अथवा सायंकाल उत्थापन पश्चात किया जाता है। इस बार इसका समय सायंकाल 6:09 के पश्चात है, क्योंकि डोल तिवारी में देवोत्थापन का मंडप बनाया जाता है। अतः सायंकाल में उत्थापन के दर्शन वैष्णवों के लिए नहीं खोले जाते हैं। देवोत्थापन का जो मंडप बनाया जाता है उसकी भी एक निश्चित प्रक्रिया है। उसमें कुछ विशेष संसाधनों का भी उपयोग होता है। आइए थोड़ी सी जानकारी साझा करें। देव प्रबोधिनी के मंडप के दर्शन करें तो श्री जी की डोल तिवारी के प्रथम भाग में सफेद खड़ी से मंडप बनाया जाता है। इसमें अनेक सुंदर रंग भरे जाते हैं। पहले सफेद खड़ी से सीमांकन किया जाता है एवं उनमें विविध सुंदर रंग भरे जाते हैं। मंडप की चारों दिशाओं में 4 आयुध शंख, चक्र, गदा एवं पद्म एवं चारों ओर पुष्पलताओं के तोरण आदि बनाए जाते हैं। मंडप के मध्य में एक चौक एवं इसके चारों ओर 8 चौक बनाए जाते हैं। यह 9 चौक का मंडप 4 रेखाओं से चित्रित किया जाता है। इसके पश्चात सभी 9 चौकों में स्वास्तिक बनाए जाते हैं। इस सुंदर सुसज्जित मंडप के ऊपर 16 हरे पत्ते वाले बड़े गन्नों के 4 स्तंभों से मंडप बनाया जाता है। अर्थात इस मंडप को बनाने में कुल 64 बड़े गन्नों का उपयोग किया जाता है।
4 बड़े बड़े गन्नों को इकट्ठा कर 3 जगहों से लाल डोरी से बांध ऐसे 4 गट्ठरों का एक स्तंभ बनता है। इन चारों स्तंभों को डोल तिवारी में इस प्रकार आपस में बांधा जाता है कि उनके मध्य से प्रभु के दर्शन हो सकें। मंडप के चारों ओर बांस की 4 टोकरियों में गन्ने के टुकड़े, शकरकंद, बेर, सिंगाड़ा, बैंगन, भाजी आदि भरकर रखे जाते हैं। तत्पश्चात झालर, घंटा व शंखनाद के साथ श्री बालकृष्ण लाल जी चरण चौके की गादी पर विराजित होते हैं। 3 बार एक विशेष श्लोक का उच्चारण करते हुए देवोत्थापन की विधि की जाती है। उत्तिष्ठोष्ठ गोविंद त्याज निद्राम जगतपत्ते त्वयुत्थिते जगन्नाथ युथित्तम भुवनत्रयम् त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तम भवेदिदम् उत्थिते चेष्टते सर्वमुतिष्ठोत्तिष्ठ माधव। इसके पश्चात श्री बालकृष्ण जी को तिलक कर, संकल्प कर और तुलसी समर्पित कर दूध, दही, मिश्री के बूरे, शहद एवं घी से पहले पंचामृत कराया जाता है तथा शुद्ध जल से तत्पश्चात स्नान कराया जाता है। इसके पश्चात चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है एवं दग्गल धराई जाती है। उपस्थित सेवक मंडप की 4 परिक्रमा करते हैं और श्री बालकृष्ण लाल जी को भीतर पधराकर मंडप बड़ा कर लिया जाता है। ठाकुर जी को भीतर पधराकर थाली में आरती की जाती है और श्री जी के दर्शन होते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया के तहत दर्शन उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें प्रभु को मीठी बूंदी, खस्ता शक्करपारा, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, तले हुए नमकीन, बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें हम अचार भी कहते हैं, विविध प्रकार के फल आदि प्रभु को अरोगाए जाते हैं। संध्या आरती दर्शन उपरांत श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं। श्री जी के अलावा अन्य सभी निधि स्वरूपों एवं हवेलियों में आज शयन पश्चात अनोसर नहीं होते हैं, रात्रि जागरण होता है एवं द्वादशी का राजभोग तक का सेवा क्रम लगभग 5 बजे तक पूर्ण कर लिया जाता है। कई मंदिरों में 4 जागरण भोग भी रखे जाते हैं, परंतु श्री जी मंदिर में क्योंकि गोलोक की लीला होती है, अतः जागरण भी नहीं होता है तथा 4 भोग भी नहीं रखे जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, श्री जी में तुलसी जी का बहुत महत्व है। श्री जी को कोई भी भोग तुलसी समर्पित किए बिना नहीं अरोगाया जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को तुलसी के बीज बोए जाते हैं एवं उनकी अभिवृद्धि और रक्षा हेतु प्रयत्न किए जाते हैं। कन्यावत उनका पालन कर आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को विधि विधान से तुलसी जी का विवाह प्रभु के साथ किया जाता है। तुलसी पूजन एवं तुलसी विवाह का महत्व पुराणों में कई स्थानों पर बताया गया है। आज देवोत्थापन मंडप की भांति ही तुलसी विवाह का मंडप भी बनाया जाता है। तुलसी महारानी का भी गन्ने का मंडप बनाया जाता है एवं पूजन किया जाता है। प्रभु को तुलसी अत्यंत प्रिय होने के कारण विष्णु समान उनका पूजन किया जाता है तथा धन धन माता तुलसी कीर्तन का गान किया जाता है। श्री जी में यह पूजन श्री जी की अन्नकूट की रसोई में होता है। अन्नकूट की रसोई में ही तुलसी विवाह की प्रक्रिया भी पूर्ण होती है। कमल चौक में रखे गए तुलसी जी को उस्ताद जी अन्नकूट की रसोई में पधराते हैं। तुलसी जी के चारों तरफ दीपक सजाए जाते हैं। श्रीनाथ जी के मुखिया जी भीतरिया अन्नकूट की रसोई में जाकर तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं। तिलकाय श्री अगर उपस्थित हों तो वे, अन्यथा श्री जी के मुखिया जी तुलसी जी को चूंदड़ी ओढ़ाकर तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। श्री जी की अलौकिक और अद्भुत सेवा प्रणालिका में यह है देव प्रबोधिनी एकादशी का भाव। आइए तुलसी पूजन की एक अलभ्य तस्वीर के दर्शन करते हुए जय श्री कृष्ण करते हैं और देव उठनी एकादशी के प्रभु के दर्शन करते हैं। श्री जी
की सेवा प्रणालिका में आज से शीतकालीन सेवा प्रारंभ होती है, जिससे सेवा क्रम में कई परिवर्तन होते हैं। आइए थोड़ी जानकारी साझा करते हैं। आज से बाघंबर, मुकुट, वस्त्र व झारी जी के ढकना नियम से आते हैं। शीतकाल प्रारंभ होने के कारण अब से प्रभु को पुष्प छड़ी व पुष्प के छोगा नहीं धराए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि विजयादशमी से प्रतिदिन प्रभु को सामान्य वस्त्रों के भीतर आत्मसुख के वागा धराए जाते हैं। आत्मसुख के वागा विजयादशमी से विगत कल तक मलमल के व आज देव प्रबोधिनी एकादशी से डोलोत्सव तक शीत वृद्धि के अनुसार रुई के धराए जाते हैं। आज से ही प्रभु के श्री चरणों में मोजाजी धराने प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि श्री जी के पाटोत्सव के दिन तक धराए जाएंगे। इसी प्रकार राजभोग सरे पश्चात उत्थापन तक प्रभु सुखार्थ सम्मुख में निज मंदिर की धरती पर लाल रंग की रुई वाली पतली रजाई बिछाई जाती है। इसे तेह भी कहा जाता है। एक अंगीठी, जिसे हम सिगड़ी भी कहते हैं, निज मंदिर में प्रभु के सम्मुख मंगला से राजभोग तक व उत्थापन से शयन तक रखी जाती है। ठंड का मौसम प्रारंभ हो गया है, अतः आज से डोलोत्सव तक मंगला में श्री जी को प्रतिदिन दूध घर में सिद्ध बादाम का सीरा, जिसे हम हलवा भी कहते हैं, अरोगाया जाता है। आज से प्रभु को प्रतिदिन गुड़ भी अरोगाया जाता है। उत्सव होने के कारण आज प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मेवा बाटी और दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बादसुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है, तो सखड़ी में मीठी सेव व श्याम खटाई अरोगाई जाती है। अब श्री जी का सेवा क्रम देखें आज का, तो उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की देहरी को सफेद खड़ी से मांडा जाता है। मुख्य द्वारों पर आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। गादी जी खंड आदि मलमल के आते हैं। गेंद, दीवाला, चौगान सभी सोने के आते हैं। चारों दर्शनों मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन में थाली वाली आरती की जाती है। प्रभु की झारी जी में सारे दिन यमुना जल भरा जाता है। प्रभु को मंगला दर्शन पश्चात चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। साज सेवा में आज श्याम मखमल के आधार वस्त्र पर विद्रुम के पुष्पों के जाल के सुंदर भारी जरदोशी काम वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी के ऊपर लाल रंग की, तकिया के ऊपर मेघश्याम रंग की जरी के काम वाली एवं चरण चौकी के ऊपर हरे मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सुनहरी जरी की किनारी से ही सुसज्जित सूथन, चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पटका रुपहरी जरी का धराया जाता है। श्री मस्तक पर कुल्हे व चरणारविंद में लाल रंग के जड़ाऊ मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का उत्सववत भारी श्रृंगार धराया जाता है। हीरा की प्रधानता के स्वर्ण के जड़ाऊ आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर सुनहरी जड़ी की जड़ाऊ कुल्हे के ऊपर सिरपेच, 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ तथा बाईं ओर शेषफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। उत्सव की हीरा की चोटी जी धराई जाती है। स्वर्ण का जड़ाऊ का चोखटा पीठिका पर धराया जाता है। श्रीकंठ में हीरा, पन्ना, मानक व नीलम के हार, माला जी आदि धराए जाते हैं। कस्तूरी कली की माला जी धराई जाती है। श्वेत पुष्पों की, लाल एवं हरे पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ की आती है। श्री जी को उत्थापन के समय फल फूल के साथ अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा अरोगाए जाते हैं। एक और परिवर्तन भी होता है। आज से डोलोत्सव तक प्रतिदिन संध्या आरती के समय श्री जी को रतालू की नींबू, नमक व काली मिर्ची युक्त चटनी व पिंड खजूर, जिसमें बीज निकालकर उसके स्थान पर घी भरकर अरोगाए जाते हैं।
सायंकालीन सेवा में परिवर्तन होता है। आरती दर्शन के उपरांत श्रृंगार बड़े कर दिए जाते हैं। जड़ाव की कुल्हे व मोजाजी बड़े कर श्री मस्तक पर सुनहरी जरी की कुल्हे व मोजाजी धराए जाते हैं। श्रीकंठ के श्रृंगार छेड़ान के छोटे धराए जाते हैं और श्री मस्तक पर आज लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में गोविंद तिहारो स्वरूप निगम नेति नेति, मंडप में देव दिवारी शुभ एकादशी, पंचामृत में जागे जग जीवन जग नायक, तुलसी पूजा में धन धन माता तुलसी बड़ी, राजभोग में छाक वीरी के अचवन के और अरिजा को वेद रटत ब्रह्मा रटत, आरती में मोहन नंद राजकुमार, शयन में बंदो चरण सरोज तिहारे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के ताजा हालचाल देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।